हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजे स्टडीज़ में। और मैं आतिश जैन आज आपको पढ़ाने वाला हूँ सिविक्स का। फ्रेंड्स, अभी हम सिविक्स पढ़ रहे हैं और ये हमारा पार्ट 5 है। और मेरे हिसाब से ये पार्ट 5 आखिरी पार्ट है। इसके पहले मैंने एक दो तीन चार पार्ट्स बना दिए हैं। तो अगर वो नहीं देखो तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अगर आप ये नहीं देखो तो पहले ये देखिए, क्योंकि इसके पहले ये पढ़ने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वो पार्ट आप नीचे देख लीजिए और हम चालू करते हैं अपना चैप्टर। और फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने एजे स्टडीज़ को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं हर एक दो दिन में वीडियोज़ डालता रहता हूँ, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और बेल आइकन में भी क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। बेल आइकन में ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपना चालू करते हैं चैप्टर सिविक्स का, चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसका पार्ट 5 है और ये आखिरी पार्ट है। तो इसमें हमें पढ़ना है फ्रेंड्स एक्सेप्टेशंस ऑफ इलेक्शंस, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शंस आउटकम मीन्स जो आउटकम्स आते हैं इलेक्शंस के, जो रिजल्ट आते हैं इलेक्शन के, उसको क्या सब लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? तो फ्रेंड्स, करते हैं, हमारे देश में तो करते हैं। अब देखिए, चालू करते हैं हम। वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम्स इटसेल्फ। एक फाइनल टेस्ट जो है फ्रेंड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, वो है कि रिजल्ट मीन्स आउटकम कैसा आ रहा है। अगर आउटकम अच्छा आ रहा है, जिसे लोग चाहते हैं वैसा ही आउटकम आ रहा है, तो भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और आउटकम अगर अच्छा नहीं आ रहा है तो मीन्स फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। इन इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर, द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल। अगर फ्रेंड्स पावरफुल पार्टी का ही आ रहा है इलेक्शन में आउटकम, तो फ्रेंड्स आप समझ जाइएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। पर अगर पावरफुल पार्टी ही अगर हार जाती है तो मीन्स इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लॉस इलेक्शंस। अगर फ्रेंड्स फ्री एंड फेयर इलेक्शन को देखना है तो फ्रेंड्स, अगर जो रूलिंग पार्टी है वही हर बार जीत रही है, वो कभी हार ही नहीं रही है, तो आप समझ जाइएगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अगर रूलिंग पार्टी हमेशा जीत रही है। आगे अब हम देख लेते हैं यूजुअली दे, यहाँ से ठीक है, हाँ। Usually the losing party does not accept the outcomes of a rigged elections। और फ्रेंड्स, जो हारती है ना पार्टी, वो एक्सेप्ट नहीं करती है जब कभी रेगिंग होती है इलेक्शंस की। मीन्स जैसे कि जो पार्टी को जीतना रहता है वो पार्टी नहीं जीतती है, कोई भी पार्टी रेगिंग करके जीत जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो लोग आउटकम्स को नहीं मानते, और वैसे क्यों भी माने भाई, जिसे जीतना है तो वो तो जीता नहीं, ठीक है। ऐसा होता है। और फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं द आउटकम ऑफ इंडिया इलेक्शंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, ठीक है। जो आउटकम आते हैं इंडिया इलेक्शंस के, उसमें जो स्पीकर होते हैं वो क्या कहते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। चलिए, पॉइंट बाय पॉइंट दिया है तो ये देख लेते हैं हम। द रूलिंग पार्टी रूटीनली लॉस इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। जो रूलिंग पार्टी होती है वो हारती है इंडिया में दोनों लेवलों में, नेशनल और स्टेट लेवल में। इनफैक्ट इन एवरी 2 आउट ऑफ दी 3 इलेक्शंस, जो रूलिंग पार्टी वो 25 साल से हार ही रही थी, ठीक है। तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि भाई हमारे देश में जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रियली लॉस एंड इलेक्शंस। और फ्रेंड्स, यूएस में भी जो सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो भी हार ही रहा है, ठीक है। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलएज लॉस इलेक्शन। और हमारे इंडिया में आधे से ज़्यादा, ठीक है, आधे से ज़्यादा लोग जो एमपी और एमएलए है ना, वो सिटिंग वाले जो पहले से एमपी और एमएलए हैं वो हारते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स इससे हमें पता चलता है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं, ठीक है। अब क्या है, कैंडिडेट हु आर नो टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स एंड दोज विथ नो क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफ्टन लॉस इलेक्शंस। और फ्रेंड्स, जो लोग बहुत पैसा खर्च भी करते हैं इलेक्शन में, जो लोग बहुत पैसा खर्च करके वोट्स को खरीदते हैं ना, वो भी कभी कभी हमारे
इलेक्शंस हार जाते हैं, और जो क्रिमिनल कनेक्शंस वाले होते हैं वो भी इलेक्शंस हार जाते हैं। मीन्स जो दबंगाई लोग रहते हैं, जो डरा धमका कर वोट लेते हैं, वो भी हमारे इलेक्शंस में हार जाते हैं। और फ्रेंड्स, वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज अ पीपल्स वेरी verdict बाय दी डिफीटेड पार्टी। और फ्रेंड्स, जो हमारे इलेक्शंस में जो भी लोग आउटकम आता है और जो भी लोग जीतते हैं या हारते हैं उसे लोग स्वीकार कर लेते हैं, और अधिकतर जिसे पॉपुलर सपोर्ट मिलता है वही हमारे इलेक्शंस जीतता है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे हमारा दूसरा टॉपिक, चैलेंज टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। मीन्स क्या क्या चैलेंज है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के, मतलब कि हमें अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना है तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना होगा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कराने के लिए। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं, अच्छे से लाइन वाइज लाइन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। All this leads to a simple conclusions. Election in India are basically free and fair. देखिए, जितनी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी ना, इससे सिंपल चीज़ पता चलती है कि जो हमारे इंडिया के इलेक्शंस है ना, ये फ्री एंड फेयर मैनर पे होते हैं। ठीक है, the party that wins election and forms government does so because people have choose it over it rival. फ्रेंड, जो भी पार्टी हमारी जीती है और सत्ता बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है ना, वो लोगों को पीपल सपोर्ट मिला है, मीन्स पॉपुलर सपोर्ट मिला है। ऐसे ही कोई हमारी सत्ता नहीं आई है, मतलब अच्छे से इलेक्शंस हो रहे हैं। दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अ फ्यू कैंडिडेट्स में विन प्योरली ऑन दी बेसिस ऑफ मनी, पावर एंड अनफेयर मीन्स। फ्रेंड्स, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो पावरफुल लोग हैं और मनी के चक्कर में और अनफेयर कोई चीज़ें करके ही पावर पे आए हैं। मीन्स जैसे 500 सीट्स है ना, उसमें से सिर्फ 10 ही लोग ऐसे होंगे। ठीक है, 490 लोग ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने ऐसी रेशियो बताया आपको, ये कोई असली रेशियो नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल है ये, तो आप ऐसा मत लीजिएगा इसको। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल हमारा इंडिया फेयर मैनर पे ही इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, बट दी ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ अ जनरल इलेक्शंस स्टिल रिफ्लेक्ट पॉपुलर प्रेफरेंस। और जिसे पॉपुलर सपोर्ट मिलता है वही इलेक्शंस जीतता है। देयर आर फ्यू एक्सपेक्टेशंस टू दिस रूल्स इन द लास्ट 60 ईयर्स इन आवर कंट्री। फ्रेंड्स, ये हमने बहुत से एक्सेप्टेशंस करे हैं लास्ट, मीन्स बहुत सारे फ्यू ईयर्स से हम ये करते आ रहे हैं, 60 साल से करते आ रहे हैं, और हमारे इंडिया में फ्री एंड फेयर मैनर में ही इलेक्शंस हो रहे हैं। दिस इज़ व्हाट मेक्स इंडिया इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। इसलिए हमारे इंडिया के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक ही होते हैं। येट दी पिक्चर लुक्स डिफरेंट इफ वी आस्क डिपर क्वेश्चंस। आर पीपल प्रेफरेंस बेस्ड ऑन आर रियल नॉलेज। फ्रेंड्स, जैसे हम चुन रहे हैं, क्या हम वो उससे रियल नॉलेज से ही चुन रहे हैं? आर दी वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस, वोटर्स को रियल चॉइस मिल रही है ना। ठीक है, और इन इलेक्शंस रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। और जो लोग खड़े हो रहे हैं उनको, सारे लोगों को मीन्स अच्छे से खड़े होने के लिए मिल रहा है। कोई को कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही, जैसे लोग को खड़े होने हैं, बिना पावरफुल लोगों को भी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इलेक्शंस लड़ने में। कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शंस। क्या जो गरीब लोग हैं, जो इतने पॉपुलर नहीं है, क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इलेक्शंस लड़ने में? तो ये कुछ हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब यहाँ दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ऑफ दिस काइंड ब्रिंग दी मैनी लिमिटेशंस एंड चैलेंजिंग ऑफ इंडियन इलेक्शंस टू आवर अटेंशन। दीज इंक्लूड। इसमें पूछा है कि क्या ये चैलेंजेस आ रहे हैं, आप लोग बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ये हम पढ़ लेते हैं आराम से, बढ़िया से, क्योंकि हमारे पास टाइम तो अभी है। ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक ही है, बस खत्म ही होने वाला है। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विथ अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री, बट दे डू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ऑफ अवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट्स और पार्टी है जिनके पास बहुत सारा पैसा भी है, वो भी श्योर नहीं है कि वो इलेक्शंस में जीतेंगे ही जीतेंगे। ठीक है, पर उन्हें कुछ तो भाई एडवांटेज मिलता है। अब देखो, पैसे का तो एडवांटेज सबको कुछ ना कुछ मिलता ही है। ठीक है, तो उनको भी बिग एडवांटेज मिल जाता है कभी कभी, और जो स्मॉलर पार्टीज होती है ना, वो उतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। ठीक है, अब भाई जिसके पास पैसा है तो पैसा तो बोलता ही है। ठीक है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। ठीक है,
In some parts of the country, candidates with a criminal connection have been able to push other out of the electoral races and to secure a ticket from major parties. Friends, बहुत सी पार्टीज होती है और कैंडिडेट्स होते हैं जिनका क्रिमिनल कनेक्शन भी होता है, पर उन्हें फिर भी टिकट्स मिल जाती है, ठीक है, और उनको टिकट्स मिल जाती है, बड़ी बड़ी पार्टीज़ की टिकट्स मिल जाती है और वो जीत भी जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे देश में नहीं होनी चाहिए पर होती हैं, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हम देख लेते हैं। Some families tend to dominate political parties. Tickets are distributed to relatives for their families. अब देखिए, आपने सुना होगा कि जैसे कोई सत्ता पे आ जाता है तो उसके बेटे, बाप, दादा, उसके बेटे के बेटे, बेटे के बेटे पार्टीज में आते ही जाते हैं। मीन्स अगर कोई एक नेता बन गया तो उसकी पूरी फैमिली ही नेतागिरी में उतर जाती है फ्रेंड्स। तो क्योंकि उनको फिर टिकट्स मिलने में आसानी होती है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाले हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा रहता है फ्रेंड्स, ये सही बात है, ये नहीं होना चाहिए। पर वेरी ऑफ्टन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट। फ्रेंड्स, पर ये सारी चीज़ें बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही लिटिल चॉइस होती है कि ऑर्डिनरी सिटीजन भी इन सब मीन्स ये सारे बेनिफिट पा जाए, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पैसों से ही होती हैं, ठीक है। तो पैसे का बहुत बड़ा महत्व है। और मैं आपको ये एक इमेज दिखाना भूल गया, ये आप देख लीजिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। क्या दिया हुआ है इस इमेज में, ये देखिए। जब इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे आज के दिन इलेक्शंस हो रहे हैं टुडे, तो यहाँ पे देखिए आप, इतनी रैलियाँ होती हैं, नेता भाषण देता है, सब लोग सुनते हैं, ये झुक रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं नेता को, ये लोग हाथ जोड़े खड़े हैं। ये यहाँ पे देखिए कितने सारे पर्चे यहाँ लहरा रहे हैं नेताओं के, ठीक है। तो पहले दिन तो बहुत हर्षोल्लास चलता रहता है कि भाई जय हो नेता की, जय हो नेता की। पर अगले दिन क्या होता है, आप इस पिक्चर में देखिए, अगले दिन ये होता है, मैं इसको हटा देता हूँ, हाँ ये देखिए टुमारो। अब जब अगले दिन क्या होगा, एक दिन तो ये भैया बढ़िया पेज एज कर रहे हैं और अगले दिन ये देखिए आप, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, सारे के नेता डले हैं सब जमीन पे, ये देखो ये हंस रहा है राक्षसों जैसे, सब लोग उस पर कचर रहे हैं और कितनी गंदगी फैलती है। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन से हमें बहुत सारी घाटे भी हैं, पैसे भी कितने बर्बाद होते हैं आप ये जानते ही हम, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन अ पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पास कि बेनिफिट सिर्फ अमीर लोगों को ही ज़्यादा मिलता है, पर क्योंकि अब भाई इससे तो अपन नहीं बच सकते यार, अमीर लोगों को तो बेनिफिट मिलेगा ही, ठीक है, उन्होंने इतना पैसा बर्बाद किया है। Smaller parties and independent candidates suffer a huge disadvantage compared to a bigger parties. फ्रेंड्स, जो स्मॉलर पार्टीज होती है ना, उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ता है, ह्यूज सफ़र करना पड़ता है डिसएडवांटेज इसका। मीन्स अगर आपको टिकट पानी है और अगर आपके पास इतना पैसा नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा मीन्स आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा और डिसएडवांटेजेस मिलेगा कंपेयर टू अ बिगर पार्टीज़, ठीक है। बिगर पार्टीज़ को तो ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा ही, क्योंकि वो पैसे से टिकट खरीद लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पास हम देख लेते हैं, these choices exist not just in India but also in many established democracy, और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे हर जगह ही है, ठीक है। These deeper issues are a matter of a concern for those who believe in a democracy। और फ्रेंड्स, ये जो इशू है ये तो मैटर करता है ये डेमोक्रेसी में, ठीक है। और दिस इज़ वाई सिटीजन सोशल एक्टिविटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन demanding reforms in our electoral system। और फ्रेंड्स, यही हमारा डिमांड करता है कि ये सारी चीज़ें ना हो इलेक्टोरल सिस्टम्स में, ठीक है। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स, और आपको और कोई चीज़ें भी पता हो उसके बारे में तो आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। और ये CBSE वाले भी पूछ रहे हैं, NCERT वाले पूछ रहे हैं कि अगर आपको ऐसे कोई चीज़ पता हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं उनको भी बता दूंगा, ठीक है, कि आपने ऐसा बताया है। ओके, आई एम जोकिंग। व्हाट कैन एन ऑर्डनरी सिटीज़न डू टू फैक्ट दीज चैलेंजेस, और क्या ऑर्डनरी सिटीज़न को, जो गरीब लोग हैं, उनको ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं।
अगर पढ़ते हैं तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो बिल्कुल करने पड़ते हैं, क्योंकि इलेक्शन के बारे में जितना अच्छा यहाँ पास दिया हुआ है ना उतने अच्छे होते नहीं। इलेक्शन इज़ वेरी डर्टी गेम। इलेक्शन बहुत ही ख़राब चीज़ है, इसमें अच्छे लोग पढ़ना नहीं चाहते, और अगर आपको इलेक्शन जीतना है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा बर्बाद करना पड़ेगा। अब देखिए ये बुक तो भाई इंडिया ने लिखी है, तो उसमें ये आपको जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हुई है ना, ये ऐसा होता नहीं भाई। इलेक्शंस बहुत ही ख़राब चीज़ है, पर क्या करें भाई, ठीक है, जैसा चल रहा है तो चल रहा है। फ्रेंड्स अब मज़े की बात यह है कि हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। और कैसा लगा आपको हमारी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट्स भी लिखिएगा। और फ्रेंड्स आपने अगर शेयर नहीं किया तो भाई शेयर तो ज़रूर कर दो यार, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए ना यार, ठीक है। आप बस फ़ायदा मत लो, सबको शेयर करो तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा एज स्टडीज़ का, ठीक है। और बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी वीडियोज़। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओके, गुड बाय, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय।